हमारा बिहार में क्या है कि खासकर पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया से अगर हटेंगे स्टेट पर आएंगे बिहार राज्य में, ये दोनों व्यवस्था चरमरा गई। विभाग के अफसरों के मिली भगत से, कर्मचारियों के मिली भगत से, और यहाँ पर स्कैम हुआ करीब 1700 करोड़ का, 1740 करोड़ माना जाए, नियर अबाउट। उनका यह है कि अब कोरोना के समय में कितनी माताओं का कोख सुना कर दिया, कितनी बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। भारत वर्ष के अंदर जितने भी राज्य हैं ये लोग माफिया है। मध्य प्रदेश में कैसे फिर यही देखिए, संग्रह जब मैं कागज किया तो मुझे पता लगा विश्वस्त सूत्रों से कि ये तो काम मतलब लिया है मध्य प्रदेश में भी सम्मान फाउंडेशन। सम्मान फाउंडेशन ही ओरिजिनल सरगना है। ये जो सम्मान फाउंडेशन है ये बिहार का ही है या फिर ये बाहर का है, और इसके मतलब इसके जो तमाम जो लोग हैं इसमें कौन कौन है? जी, सम्मान फाउंडेशन जो है बिहार के ही है, बिहार का ही फाउंडेशन, बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है। अभी पूरा उसका हमारे पास आया है कागज, थोड़ा हम भी अध्ययन करेंगे। क्षेत्र में विकास के कार्य हुए थे कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है, 5 वर्ष तक जहानाबाद नहीं गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और बिहार का जाना माना पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई 1640 करोड़ की एम्बुलेंस घोटाले को लेकर के कुछ और नए आरोपी इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और नेशनल फ्रंट डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जुड़ रहे हैं। उनसे सीधा सीधा बातचीत करेंगे। कौशलेंद्र जी, क्या नई जो संदिग्ध है इसमें, जो आरोपी हैं वो फिलहाल आपके नजर में आ रहे हैं, क्या कुछ है? सर्वप्रथम तो NBC 24 चैनल का मैं आभार प्रकट कर रहा हूं कि समसामयिक मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आम जनमानस में मेरी बातों को ले जाने का अवसर आपने प्रदान किया, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपने कहा कि एम्बुलेंस घोटाला, तो एम्बुलेंस घोटाला मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी देश के लिए, खासकर आप जापान में और अमेरिका में स्वास्थ्य और शिक्षा को अति आवश्यक सेवा माना गया है। हमारा बिहार में क्या है कि खासकर पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया से अगर हटेंगे स्टेट पर आएंगे बिहार राज्य में, ये दोनों व्यवस्था चरमरा गई है। शिक्षा का भी स्तर इस पिछले जो ऑडिट ईयर था उसमें आप देखे होंगे तो 91 पायदान पर फेंका गया, उसके पिछले वर्ष वार अगर हम आकलन करेंगे तो 28वें पायदान पर चला गया। और शिक्षा विभाग में लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला हुआ, कितना दुर्भाग्य था। उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग की हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं, स्वास्थ्य विभाग की चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के मिली भगत से, कर्मचारियों के मिली भगत से, और यहाँ पर स्कैम हुआ करीब 1700 करोड़ का, 1740 करोड़ माना जाए, नियर अबाउट। तो उसमें मैं कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम मैं पटना हाईकोर्ट में PIL के रूप में लेके आया। बिल्कुल। और जब लेके आया तो यह मुद्दा पूरे बिहार में फैला, धीरे धीरे इस पर लोग सजग हुए, जुडिशियरी एक्शन में आई और पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया कि यह गलत हुआ है। पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मोटी रकम लेकर के और दे दिया गया था स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के द्वारा। उसमें कर्मचारी हो, अफसर हो, जो भी हो, उस पर मेरा टिप्पणी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के मिली भगत से दे दिया गया। हुआ क्या, ये बहुत बड़ा मैं मुद्दा आपको बता रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग का जो अफसर का ईमेल है, सरकारी ईमेल जो है, उसके द्वारा पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को एक ईमेल भेजा गया। एक्चुअली बाहर की कंपनी को ये एम्बुलेंस होता टेंडर, जो निवर्तमान सांसद, अब तो हार गए, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जहानाबाद के सांसद थे, जदयू नेता थे, उनके कंपनी जो थी उनकी वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही थी। तो स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने अपने सरकारी ईमेल से पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, मैं बता दे रहा हूं, उनके बेटा, दामाद, बेटी, ये सब परिवार, वो प्राइवेट लिमिटेड और फैमिली लिमिटेड कंपनी उसको कहिए, उन्हीं के परिवार का है, उस पर भेज दिया गया और बोला गया कि टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड जो आपका लो है उसको आप अपडेट करा लीजिए। तो पटना में वो नहीं कराया, देखिए कितना तेज थे, वो दिल्ली भाग करके दिल्ली से करा के लाए, टेंडर ले लिए। एक चीज और मैं बता रहा हूं, ये 1640 जो कहते हैं नियर अबाउट 1700 करोड़, 1700 करोड़ का मामला नहीं है, उसके पहले भी यहाँ ये लोग एम्बुलेंस का काम किए हैं। उसका भी एक सरगना सम्मान फाउंडेशन रहा। सम्मान फाउंडेशन और एक पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों मिल करके
रिंग लीडर सम्मान फाउंडेशन हुआ। सम्मान फाउंडेशन के बारे में और मैं तथ्यात्मक मैं उसको क्या संग्रह कर रहा हूं, ये बाहर भी काम कर रही है। इसके बारे में भी मैं गृह मंत्रालय में अब आजकल में लेटर बनाए हैं, उसको भेजने वाला हूं। और मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी गए यहाँ के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने भी बैंड किया। अब 20 दिन पहले समाप्त हो गया उनका टेंडर। अब दूसरी बाहर की कंपनी आ रही है, चलिए उसका ठीक है, वो तो मेंटेनेबल कंपनी है, हाँ, मेंटेन कर रही थी टेंडर, जो क्राइटेरिया थी उसमें, और बिहारियों के लिए अच्छा है कि अच्छा से काम करेगी। देखिए पत्रकार महोदय ब्रह्मचारी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको, सर्वप्रथम कि यह किसी एक जाति एक धर्म का मामला नहीं है, एक जिला का मामला नहीं है, पूरे बिहार से जुड़ा हुआ है। 14 करोड़ आबादी इफेक्टेड है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें जाति धर्म से ऊपर देखा जाता है। कौशलेंद्र जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से इसमें नए और संदिग्ध के पकड़े जाने के आसार हैं, वो क्या है? जी मैं वहीं आ रहा हूं, 2 मिनट हम इंगित कर रहे हैं। हाँ, एक भूमिका बांध, एक भूमिका दे रहा हूं। भूमिका यह है कि अब कोरोना के समय में कितनी माताओं का कोख सुना कर दिया, कितनी बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। इसको आप समझिए, समझने की जरूरत है। हुआ क्या कि एम्बुलेंस में जो जा रहा था उसको ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी लगा हुआ ना, सब बेच दिया था प्राइवेट के हाथ। एम्बुलेंस में ये लोग सही समय पर एम्बुलेंस दिया भी नहीं, कुछ घबराहट से अटैक किया, सांस लेने में उससे ये मारा, हजारों हजार माताओं और बहनों का कोख और सिंदूर ये लोग मिल करके खत्म किया है। कभी भी यहां से माफ, ऊपर वाला नहीं माफ करेगा, एक ऊपर वाला भी है, इसके सबूत भी हैं। हाँ, सबूत भी है। और मैं इस लड़ाई को इसलिए आगे बढ़ा रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि वैसे लोग जो है उनकी आत्मा को शांति मिले और समाज ऐसे लोगों का चेहरा देखे। तो सम्मान फाउंडेशन पर भी कार्रवाई हो, गृह मंत्रालय में उस पर मैं अभी अनुरोध कर रहा हूं कि उसकी पूरी एक्टिविटी को जांच करें, उसका ऑडिट को जांच करें, अकाउंट को जांच करें, वो पैसा कहां से लाता है। अभी मध्य प्रदेश में भी वो काम लिया है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इस पर हमारी पैनी नजर है और मैं चाहता हूं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो और आम जनमानस इसका लाभ ले। देखिए नहीं तो कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से सम्मान फाउंडेशन का नाम लिया आपने, इसमें कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर आपको शक है और आप क्या क्या उनके खिलाफ जो है याचिका दायर कर रहे हैं या फिर क्या कंप्लेन कर रहे हैं? देखिए, वो सम्मान फाउंडेशन ही नहीं है। मान लिया जाए कि हाई कोर्ट टिप्पणी किया था, उसमें फाइन भी हुआ था, आपको बता रहे हैं, लेकिन लड़ना कोई नहीं बैठा, साइड से लोग लड़ते रहा। फर्स्ट मैं लेके गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध है, रद्द हो गया। तो भाई अवैध है तो अब उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया बिहार सरकार? चाहे केंद्र भारत वर्ष के अंदर जितने भी राज्य हैं, ये लोग माफिया है। मध्य प्रदेश में कैसे फिर यही देखिए, संग्रह जब मैं कागज किया तो मुझे पता लगा विश्वस्त सूत्रों से कि ये तो काम मतलब लिया है मध्य प्रदेश में भी सम्मान फाउंडेशन। सम्मान फाउंडेशन ही ओरिजिनल सरगना है इसका। तो सम्मान फाउंडेशन मध्य प्रदेश में कैसे कार्य कर रही है? किसकी है? एक गृह मंत्री जी के ये जाना चाहिए, अभी तो नहीं है, बनने वाले जो नए गृह मंत्री आएंगे उनको मतलब लेटर हम भेजने जा रहे हैं। प्लस न्यायपालिका के शरण में जा रहे हैं कि दोनों जो है, एक एनजीओ है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड फैमिली लिमिटेड कंपनी, मतलब टिप्पणी मैं कर रहा हूं, तो एक ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया? इसकी पूरी अच्छा, ये जो सम्मान फाउंडेशन है, ये बिहार का ही है या फिर ये बाहर का है? और इसके मतलब इसके जो तमाम जो लोग हैं इसमें, ये कौन कौन है? जी, सम्मान फाउंडेशन जो है बिहार के ही है, बिहार का ही फाउंडेशन, बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है। अभी पूरा उसका हमारे पास आया है कागज, थोड़ा हम भी अध्ययन करेंगे जी। और देखिए, कोरोना के समय जब ध्यान जाता है, जब माताओं का चिल्लाहट में देखता था, आंख से आंसू, उसको क्रंदन कहिए, बहनों का जब मैं आंसू देखता था तो मेरे अंदर भी दुख, क्षोभ और मौत सी मायूसी आती थी। तो खासकर मेरे अंदर मौत सी मायूसी है कि ये लोग तो महा मतलब राक्षस की भूमिका में, जो काल कहते हैं, तो काल तो ये अपने बीच का है। तो ऐसे काल नेमी जो है, इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और हम बिहारियों की अस्मिता और जो एक परंपरा रही है आपसी सहयोग का, देखते होंगे कि मृत्यु के समय, बीमारी के समय दुश्मन भी जाता है लोग। चंदेश्वर चंद्रवंशी तो चुनाव भी हार गए हैं कौशलेंद्र जी अब की बात। देखिए, चंदेश्वर चंद्रवंशी चुनाव इसलिए हार गए हैं, आप इस चीज को मानिएगा,
कि बिहार के लोग जागरूक हो। देखिए आप, मैं क्या यही मुद्दा प्रभावी रहा या फिर तो विकास वगैरह भी था? ये हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि हम इस केस को लड़े हैं और हम ही कहें कि हम ही हरा दें, तो मैं सस्ती लोकप्रियता नहीं लेना चाहता हूं। नहीं, मतलब आप ग्राउंड पर रहे, आप जहानाबाद से ही आते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है विकास के कार्य में भी बाधित था या फिर यही मुद्दा जो प्रभावित कारण तो जरूर रहा। गांव गांव हुआ उनका कि भाई एम्बुलेंस का तो लोग पैसा एम्बुलेंस का खा गया, घोटाला कर गया, एम्बुलेंस सुविधा नहीं दिया किसी को। लेकिन मेन जो उसमें सरगना है वो तो बच निकल रही है अभी तक। मैं इस पर लेटर बना रहा हूं, जुडिशरी में लेकर के जा रहा हूं, पूरा उसका मेरे पास सब आया है कागज, और कुछ कागज आजकल में आ जाएंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आप पूछ रहे हैं कि चंदेश्वर चंद्रवंशी चुनाव हार गए, उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मैं भी एक जिम्मेवार नागरिक हूं, एक मताधिकार का मुझे भी एक मत तो है ना मेरा। तो मैं ये जरूर अनुरोध किया था कि ऐसे गुंडा, इसको गुंडा कहिए, मवाली कहिए, अब बताइए जी, ये 9-9 10-10 पेट्रोल पंप रखे हुए हैं। अच्छा, क्षेत्र में विकास के कार्य हुए थे कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है। 5 वर्ष तक जहानाबाद नहीं गया था ये व्यक्ति, 5 वर्ष गया ही नहीं, ये तो लूट खसोट में रहा है। देखिए है क्या, इसका बेटा जो है, बाप एमपी हो गया और बेटा जो है इसी तरह से लूटा है। 8-9 पेट्रोल पंप है इसका। और ये देखिए, वो सिर्फ नहीं है, इसमें बड़े बड़े लोग साइड से हैं। अच्छा, कौशलेंद्र जी, अरवल मोड़ अंडरपास ब्रिज की जो समस्या है वो वहां पर लगातार बनी हुई थी। जहानाबाद की बात करें तो इससे पहले भी जो सांसद रहे तमाम, वो भी तो इस पर ध्यान नहीं दे पाए कौशलेंद्र जी। नहीं, चाहे अरुण कुमार रहे या फिर चंदेश्वर चंद्रवंशी रहे। मैं अरुण कुमार और चंदेश्वर चंद्रवंशी या सुरेंद्र यादव जी का कोई बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हुआ, कोई आलोचक नहीं हूं, मैं स्पष्ट रूप से कर रहा हूं। लेकिन जो नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, जिसको मोरल लेजिस्लेशन कहते हैं, और विकास की जो रूपरेखा है, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा। तो यानी कि इस मुद्दे में अब आप कड़ा संज्ञान लेने जा रहे हैं? वहां पर अभी जहानाबाद के प्रसंग पर आप हैं, तो इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अरुण कुमार ने जहानाबाद में बहुत काम किया था। नक्सल प्रभावित जहानाबाद था, स्पेशल पैकेज 350-400 करोड़ ला करके जहानाबाद का जितना विद्यालय आप देख रहे हैं, अरुण, वो बिल्डिंग बिहार सरकार फंड से नहीं बना है, स्पेशल पैकेज के तहत बना, वो अरुण कुमार का देन था। और चंदेश्वर चंद्रवंशी ने तो कुछ किया ही नहीं किया। माने इस रूप में हम कहना चाहेंगे। तो एम्बुलेंस के मुद्दे पर अगर बात करें तो आप क्या जो है कड़ा संज्ञान फिलहाल कहाँ, गृह मंत्रालय में तो आप लिखेंगे ही खत, इसके तैयार कर दिया, लेटर लिख दिया जो फॉर्म। अच्छा, लिख चुके हैं? हाँ, लिख चुके हैं। और बाकी यहाँ के अदालत में क्या कुछ अर्जी लगाएंगे? हम पीआईएल लेके जा रहे हैं जी, और पीआईएल इसलिए लेके जा रहे हैं कि यह आम जनमानस का मुद्दा है, जनहित का मामला है। और आपने यहाँ टिप्पणी किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बैंड कर दिया टेंडर पर, तो टेंडर बैंड के फिर टेंडर ले लगा। बिल्कुल, मेरा यही कहना था कि टेंडर बैन होना और इतने बड़े घोटाले को आप आरोप क्या दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात है ना कि आप जो इसमें साजिश करता है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है? यही पत्रकार महोदय, यही मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब टेंडर को रद्द कर दिया, तो आप अब क्या कर रहे हैं? मैं बिहार सरकार को कहता हूं, स्वास्थ्य विभाग के, आपने बैंड क्यों नहीं किया, ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया? और जब से यहाँ पर टेंडर हुआ है, जब से एम्बुलेंस में पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड और सम्मान फाउंडेशन, सबसे पहले सम्मान फाउंडेशन ने रास्ता दिखाया, तो आपने सम्मान फाउंडेशन के ऊपर काम क्यों नहीं किया? बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, उसका एक आदमी हमसे परिचित था, मैं बता रहा हूं, उसमें जुड़ा हुआ परिचित था, हम जानते नहीं थे। बाद में मैंने जब देखा कि यह व्यक्ति तो मतलब ये है, ब्लैक लिस्टेड है, इतना बड़ा आरोपी है, तो मैंने तुरंत लीगल में बता रहा हूं, लीगल सेक्टर में मिलने गया था मैं बात करना, फिर मैंने कहा कि मैं आपको लिस्ट से हटाता हूं, मैं ब्लैक लिस्टेड में अपने पास से भी करता हूं, व्हाट्सएप है सबसे, ये तो बहुत बड़ा अपराधी है भाई, इतना बड़ा हत्यारा है, भी उसमें सहभागिता दर्ज किया है। हम वकील है पेशे से, हमारे यहाँ अच्छे बुरे सारे लोग आते हैं न्याय के लिए, न्याय दिलाना मेरा काम है। तो हम तो भाई, जैसे कोई अपराधी पकड़ा गया, कहीं भी जेल चला गया, तो वो साधु है, संत है, अपराधी, इसकी हम नहीं करते हैं, हम जज साहब के सामने रखते हैं, ऑनरेबल जस्टिस महोदय के पास रखते हैं उस चीज को, बिल देना ना देना काम है। लेकिन अगर जानते हैं कि इतना बड़ा ये है, तो हम लोग के भी अंदर ह्यूमिनिटी होता है। बिल्कुल, तो सब कुछ पैसा ही नहीं है, फीस ही नहीं है। देखिए स्पष्ट मैं कह रहा हूं, ऐसे तो मैक्सिमम मुकदमा मैं फ्री में गरीब गुरुओं की लड़ता हूं, लेकिन अपना भी रोटी के लिए तो फीस लेते हैं ना, तो मैं वो फीस को भी तिलांजलि देता हूं, फाइल को वापस कर देता हूं। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको पत्रकार महोदय, पूरे एक कौशलेंद्र का सिर्फ कोई मेरे पिताजी का पैसा नहीं था, जहानाबाद के लोगों का पैसा नहीं थे, पूरे बिहारियों का पैसा। बिल्कुल,
तो ये पूरे बिहारियों को रुलाया है, पूरे बिहारियों को माताओं बहनों का जो कोख सुना हुआ है, मांग का सिंदूर जो उजड़ा है, उसका करदम तो किसी न किसी परिवार किसी गांव में जरूर पहुंचा है। कोरोना के समय कितना लोग मर गए, डेड बॉडी को जलाया नहीं गया, फेंक दिया गया, आप देख ही रहे होंगे जो घटना हुआ। तो ऐसे राक्षस नहीं के महाराक्षस को किसी भी हालत में यहां के लोग को सामाजिक स्तर पर और जुडिशियरी को बकसना नहीं चाहिए। और हम आशा रखते हैं ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट से कि अब इसमें जो बच गए हैं उनको भी सजा होगी। और मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भी लिखने जा रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूं, और वहां का भी मंगाते हैं कि ये जब यहां ब्लैक लिस्टेड हुआ है तो इसकी पूरी प्रोफाइल को जांच कीजिए। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर रोक लगा दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार सरकार ने अभी तक ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया है। इसी के साथ साथ सीधा सीधा कह रहे थे कौशलेंद्र नारायण कि मध्य प्रदेश में भी जो कामकाज जिन्होंने उठाया है उसके ऊपर भी कई सवालिया निशान खड़े करने वाले हैं। इसी के साथ साथ पटना हाईकोर्ट और गृह मंत्रालय को भी इसकी सूचित जानकारी दी जाएगी कि इसमें किस तरीके से सम्मान फाउंडेशन की संलिप्तता जो है वो मिली है। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों के ऊपर एक खास बातचीत पटना हाईकोर्ट के बड़े अधिवक्ता, जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए NBC 24। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारी ताकत है, सच की ताकत है। धन्यवाद।